हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए बेटा, आज हम बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। देखिए, इस समय हम आपको चैप्टर 2 आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में आपको हम पढ़ा रहे हैं इस समय। ठीक है, तो इसमें जो एक टॉपिक आता है पीढ़ी एकांतरण, कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। हमने आपको पुष्प पढ़ाया था, पुष्प के भाग बताए थे। इसके अलावा माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, परागकण, अंडा कैसे बनता है यानी बीजांड कैसे बना, ये दोनों आपस में जुड़े तो निषेचन हुआ, निषेचन के बारे में बताया। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमने आपको छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताई हैं। ठीक, तो आइए आज हम बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। अब ये पीढ़ी एकांतरण क्या चीज़ आ गई। देखो, पीढ़ी यानी जनरेशन और एकांतरण मतलब अल्टरनेशन। पीढ़ी एकांतरण, जब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आए, सीधी भाषा में आपको एग्जाम में लिखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है पीढ़ी एकांतर का चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पीढ़ी एकांतर की चित्र सहित व्याख्या करिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। आपको डायग्राम बताना है कि पीढ़ी कैसे चल रही है। ठीक, अगर आज आपने इस चीज़ को समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर का सारांश है सिर्फ एक क्वेश्चन, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, देखिए, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतर को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर पेपर में पीढ़ी एकांतरण ना समझ में आए हिंदी में तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए। ठीक है, तो पीढ़ी एकांतरण को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और दूसरी के बाद फिर तीसरी पीढ़ी आती है, तो यानी पीढ़ी का क्रम एक के बाद एक के बाद एक पीढ़ियाँ चलती रहती हैं। जैसे हम लोगों में भी, जैसे कि बाबा दादी थे, उसके बाद माता पिता हुए, फिर हम लोग आए, फिर हमारे बच्चे हुए। ठीक, तो इस तरीके से पीढ़ी कभी ख़त्म नहीं होती। यानी एक पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आ जाए तो उसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसमें बात हो रही है पौधे की। जो पौधों में भी क्या होता है, जब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, यानी कि एक पौधा बना, उसमें पुष्प निकले, नरमादा भाग बने, नरमादा भाग से क्या हुआ, फिर से उनका नरमादा भाग आपस में जुड़े, फिर से जाइगोट बना, फिर से बीज बना, बीज ने नया पौधा बनाया और नए पौधे ने फिर से क्या किया, फिर से पुष्प बने, पुष्प से फिर से कहानी शुरू हो गई। यानी जब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आए तो इसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। यानी एक एक करके पीढ़ी का आना क्या कहलाएगा, पीढ़ी एकांतरण कहलाएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक, पुष्प, सबसे पहले मान लिया पेड़ आया, पेड़ यानी ट्री है समझ लो, फिलहाल के लिए यहाँ पे समझ लो पेड़ है। ठीक, पेड़ पे क्या लगे, फूल, फूल लगे। ठीक, पेड़ है, पेड़ पे फूल लगे। पेड़ के कितने भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। पेड़ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है, फूल लगते हैं। ठीक, तो पेड़ हुआ जड़, तना, पत्ती, उसमें लगे फूल। फूल में क्या कौन कौन से भाग थे, नर भाग और मादा भाग थे ना। तो पुष्प में क्या था, पुमंग था, पुमंग यानी एंड्रोशियम था। जायंग यानी गाइनोसियम था, यानी नर भाग और मादा भाग थे। नर भाग जो पीले पीले थे उसमें क्या लगे थे, एंथर यानी परागकोश लगे थे। परागकोश और जायंग से क्या बना, अंडाशय बना। दोनों को समझिएगा, पुष्प पे नर भाग था एंथर, मादा भाग हो गई ओवरी, अंडाशय। परागकोश में क्या बने, परागकण बने, माइक्रोस्पोर बने। ठीक, यानी कि माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन्स, परागकण बने। ओवरी अंडाशय था, इसमें मेगा स्पोर बने। माइक्रोस्पोर में क्या माइक्रोस्पोर थे और अंडाशय से क्या बने, मेगा स्पोर बने। आपको बताया था मेगा स्पोर, यानी कि जो मादा वाले अंडे बनेंगे मेगा स्पोर कहेंगे और जो नर वाले भागेंगे उसे माइक्रोस्पोर कहेंगे। तो मेगा स्पोर बने और नर वाले भाग में पॉलन ग्रेन्स बने। मेगा स्पोर ने अंडा बना लिया, ओव्यूल बना ले। ठीक है, इसने अंडा बना लिया, इसने परागकण बना लिए। अब जब इधर देखो, पुष्प में नर भाग मादा भाग, नर भाग से परागकण बन गया, मादा भाग से अंडा बन गया। अब जब ये दो, अब क्या होगा, नर भाग यानी परागकण क्या होंगे, परागकण बताया था किसी भी माध्यम में उड़ते हुए कहाँ पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे, तभी तो अंडे से जुड़ेंगे। वहाँ से क्या होंगे, वर्तिकाग्र पर पहुँचकर परागण होगा। परागण हो गया, यानी कि नर जो यानी कि परागकण थे वो किस पे पहुंच गए, वर्त्याग ने मादा तक पहुंच गए। तो अब नर भाग मादा भाग तक पहुंच चुका, यानी परागण हो गया है। जब ये दोनों पहुंच गए हैं तो क्या होगा, निषेचन होगा। क्या कहेंगे बेटा इसे, फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहेंगे। अब दोनों आपस में परागण हो गया, फिर निषेचन हो गया। निषेचन ने क्या करा, जाइगोट बना लिया। जाइगोट संयुग्मन होता है, युग्मनज बनाता है, दोनों जुड़े तो जाइगोट बन गया। जाइगोट वृद्धि करके किस में बदल गया,
भ्रूण जाइगोट ने क्या बनाया, भ्रूण बना लिया। भ्रूण क्या हुआ, बीज में बदल गया। बीज को फिर से हमने क्या करा, बीज को क्या करेंगे, अब जब बीज बन गए हैं इसको हमने फिर से खेत में या मिट्टी में बो दिया, फिर से पेड़ निकला, पेड़ पे फिर से फूल हुए, फिर से कहानी चली यही। ठीक, तो इस तरीके से बेटा क्या हुआ, फूल से कहानी चली थी। नर भाग मादा भाग दोनों बने, नर भाग में परागकण बने, मादा भाग में अंडा बना। नर भाग मादा भाग तक पहुँचे, परागण हो गया, परागण में निषेचन हो गया, दोनों जुड़ गए, निषेचन से जाइगोट बना, जाइगोट ने क्या किया, भ्रूण बना लिया, भ्रूण क्या हुआ, बीज में बदल गया, बीज को फिर से मिट्टी में रोप दिया तो क्या हो गया, फिर से पेड़ निकले आया, फिर से फूल बने, फिर से नर मादा भाग बने, तो क्या हुआ, पूरी पीढ़ी हो गई एक। इस तरीके से पूरी एक बेटा पीढ़ी हो गई। हमने इन्हीं सब के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले फूल पढ़ा था, फिर फूल के भाग पढ़े थे, फिर माइक्रोस्पोर कैसे बने परागकण, फिर मेगास्पोर में अंडा कैसे बना, बीजांड बना, परागण पढ़ा था हम लोगों ने, फिर जाइगोट बन गया, निषेचन पढ़ लिया, भ्रूण बन गया, भ्रूण के बारे में पढ़ा, भ्रूण से बीज बना, बीज भी पढ़ लिया, बीज के बाद फिर से पेड़ बन गया। तो इस तरीके से बेटा एक पीढ़ी बन गई। ठीक है, तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। पूरा चैप्टर बेटा यही है, जो जो चीज़ें हमने इसमें ये देखी हैं ये सब हमने पढ़ी हैं। पुष्प पढ़ा, पुष्प के भाग पढ़े, माइक्रोस्पोर पढ़े, मेगास्पोर पढ़े, अंडा पढ़ा, परागण पढ़ा, निषेचन पढ़ा, जाइगोट पढ़ा, भ्रूण पढ़ा, बहुभ्रूणता पढ़ी, भ्रूणपोष पढ़ा, कैसे पोषण मिला, बीज कैसे पढ़ा, बीज के बारे में पढ़ा, फिर पेड़ बन गया। तो इस तरीके से बेटा एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। ठीक है, तो डायग्राम इससे आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। पूरा चैप्टर ही बेटा आपका यही है। तो ये होगी पीढ़ी एकांतरण। देखिए क्या क्या इसमें हम लिख सकते हैं। आवृत बीजी पौधों के जीवन इतिहास में, यानी पूरी जिंदगी में क्या होगा। आवृत बीजी पौधों के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, दो अवस्थाएं आती हैं। कितनी अवस्थाएं आती हैं बेटा, दो आती हैं, जिन्हें हम बीजाणुद्भिद अवस्था तथा युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। बीजाणुद्भिद, इसमें हम बीजाणु बनेंगे जिसमें जड़ तना पत्ती बनता है पेड़ में, बीजाणुद्भिद अवस्था आती है। तथा दूसरी अवस्था आती है युग्मकोद्भिद यानी गैमिटोफाइट। गैमिट बताया था, जिसमें युग्मक बने, नर मादा भाग बने। बीजाणुद्भिद में जड़ तना पत्ती बनेगा, युग्मकोद्भिद में क्या बनेगा, युग्मकोद्भिद जो बेटा है वो आपका युग्मक बनेंगे, उसमें नर युग्मक मादा युग्मक, तभी तो जुड़ेंगे, निषेचन होगा। तो आवृत बीजी पौधों के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती हैं, जिन्हें बीजाणुद्भिद अवस्था तथा युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। हिंदी में याद नहीं हो पा रहा है तो स्पोरोफाइट अवस्था और गैमिटोफाइट अवस्था कहते हैं। ये दोनों अवस्थाएं जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। ठीक, ये दोनों ही अवस्थाएं जीवन, यानी कि जड़ तना पत्ती फूल बना, फिर युग्मक बने, फिर जड़ तना पत्ती फूल बना। तो ये दोनों अवस्थाएं क्या हुई, एक के बाद एक करके आती रहती हैं, एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, जिन्हें पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक, आवृत बीजी पौधों के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती हैं, स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बीजाणुद्भिद अवस्था में क्या बनता है, जड़ तना तथा पत्ती ये बनती है। ठीक, और युग्मकोद्भिद अवस्था में नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं। अब ये क्या होंगे, जब नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे, दोनों क्या होंगे, आपस में संलयित होंगे। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो बेटा क्या होता है, निषेचन होता है। तो युग्मकोद्भिद अवस्था में नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, जो संलयित होकर निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट वृद्धि करके क्या होता है, भ्रूण बना लेता है, और भ्रूण से बीज बन जाता है। ठीक, और बीज से क्या होगा, फिर से नया पौधा बन जाएगा। तो भ्रूण से बीज बनता है, तो जिससे नए पौधे का विकास होता है, जिससे फिर से क्या होगा, एक नया पौधा बन गया। तो दो अवस्थाएं आई, स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट। स्पोरोफाइट में जड़ तना पत्ती बना, गैमिटोफाइट में नर युग्मक मादा युग्मक बने। जब ये दोनों एक दूसरे के बाद अवस्थाएं आती रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक, युग्मकोद्भिद अवस्था में नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, जो आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके निषेचन करते हैं। निषेचन से जाइगोट बनता है, जाइगोट वृद्धि करके क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, भ्रूण से बीज बन जाता है, और बीज से फिर से एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से बेटा ये होती है आपकी पीढ़ी एकांतरण। पूरा डायग्राम है, पूरा चैप्टर ही आपका